क्यों कर मिले मोको राम गोसाई, क्यों कर मिलो मोको राम गोसाई। यहो विषया मेरे बस नहीं, यहो विषया मेरे बस नहीं। क्यों कर मिले मोको राम गोसाई। यह मन मेरा दहदी सिधावे, यह मन मेरा दहदी सिधावे। नियरे राम न देख न पावे, यह मन मेरा दहदी सिधावे। नियरे राम न देख न पावे। जिभ्या स्वाद सब रस लागे, जिभ्या स्वाद सब रस लागे। इंद्रिय भोग विषय को जागे, इंद्रिय भोग विषय को जागे। श्रवणहु साच कदे नहीं भावे, श्रवणहु साच कदे नहीं भावे। नैन रूपतः देखी लुभावे, नैन रूपतः देखी लुभावे। काम क्रोध कदे नहीं चीजे, काम क्रोध कदे नहीं चीजे। लालच लाग विषय रस पीजे, लालच लाग विषय रस पीजे। दादू देखी मिले क्यों साईं, दादू देखी मिले क्यों साईं। विषय विकार बस मन माही, विषय विकार बस मन माही। अच्छी बात कहा इन्होंने। क्यों कर मिले मोको राम गोसाई, यहो विषया मेरी बस नहीं। कहते हैं कि वह सद्गुरु व परमात्मा, वह राम जो घट घट में व्याप्त है, वह राम का मुझे दर्शन कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा। क्यों कर मिले मुझको राम गोसाई, वह राम अर्थात सद्गुरु व परमात्मा का दर्शन कैसे होगा, कैसे मिलेगा। आगे उत्तर भी दे रहे हैं कि यह विषया मेरे बस नहीं, यह विषय मेरे बस में है ही नहीं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो विषय है वह मेरे बस में हुआ ही नहीं, तो कैसे दर्शन होगा। बिल्कुल सही है। जहाँ तक ये विकार है वहाँ तक संसार है, वहाँ तक भव सागर है। जहाँ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है वहाँ भव सागर है। जहाँ ये नहीं है, होते हुए भी नहीं है, वहाँ पर अमृत सागर है, वही दर्शन हो जाएगा। इसलिए इन्होंने कहा क्यों कर मिले मैं राम गोसाई, मुको राम गोसाई। वह राम गोसाई सदगुरु वह परमात्मा क्यों मिलेंगे। यह विषया मेरे बस नहीं, ये विषय मेरे बस में हुआ ही नहीं, तो मिलेंगे कहाँ से। यहु मन मेरा दस दिश धावे, नियरी राम न देखन पावे। बिल्कुल सही कहा। यह मन मेरा दस दिश मतलब 10 दिश, 10 दिशाओं में यह मन घुमा करता है। यह मन शांत कभी नहीं बैठता है, एक पल के लिए भी यह शांत नहीं रहता।
शुरू में एक पल के लिए भी शांत नहीं रहता, और ईश्वर दर्शन तो मन के शांत होने पर ही है। कह रहे कि यह मन मेरा 10 दिस धावे, नियरे राम न देखन पावे। वह राम, वह सदगुरु, वह परमात्मा बिल्कुल पास में ही है, हमारे अंदर भी और बाहर भी, एकदम तिल के ओट भी नहीं है, तिल के बराबर। लेकिन वो है, लेकिन मिलेगा कैसे? जब तक हम विषयों में आसक्त रहेंगे तब तक वो पास होते हुए, अंदर होते हुए, बिल्कुल नज़दीक होते हुए भी नहीं दिखेगा। इसलिए कहते हैं कि यह मन मेरा 10 दिस धावे, नियरे राम न देखन पावे। वह राम रमता है सो राम, अर्थात वह परमात्मा बिल्कुल हमारे पास है, आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह है, और अंदर बाहर भी हर जगह स्थित, लेकिन नहीं दिखलाई पड़ता है, हम नहीं देख पाते उसको। इसलिए नहीं देख पाते कि हमारा मन शांत नहीं है, हम विषयों से आसक्त हैं, काम क्रोध लोभ मोह में ही फंसे हुए हैं। ये जहाँ नहीं होंगे वहाँ दिख जाएगा, ये जहाँ नहीं होंगे वहाँ दिख जाएगा। जहाँ मन नहीं होगा वहीं राम होगा, वहीं ईश्वर होगा, वहीं परमात्मा होगा। जहाँ तक मन है वहाँ तक संसार है, जहाँ मन नहीं है वही ईश्वर है। तो जिह्वा स्वाद सबे रस लागे, इंद्रिय भोग विषय को जागे। आगे कहते हैं कि हम जो है यह संसारी मनुष्य जो है क्या है, जिह्वा स्वाद, जीव के स्वाद के कारण सब ऐसा रसों में लगा हुआ है, ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए, जीव का स्वाद लगना चाहिए, है ना। तो जिह्वा स्वाद सबे रस लागे, जीव के स्वाद के पीछे ये इंसान भागता है। और एक बात और है, इंद्रिय भोग विषय को जागे, और इंद्रियों को भोग, विषयों का भोग करने के लिए वह विषयों की तरफ आकृष्ट रहता है, विषयों की तरफ जगा हुआ है, लेकिन ईश्वर की तरफ से सोया हुआ है। विषयों की तरफ से जगा हुआ है, लेकिन ईश्वर की तरफ से सोया हुआ है। इसीलिए वह परमात्मा सर्वत्र, आगे पीछे ऊपर नीचे भीतर बाहर सब जगह होते हुए भी दिखलाई नहीं पड़ता। कर श्रवण साच कदे नहीं भावे, नैन रूप तन देख लुबा। कह अच्छी चीज़, सत्य बातों का सुनने को कभी नहीं उसको अच्छा लगता है। संसारी जीव को सत्संग अच्छा नहीं लगता, संतों की बात अच्छी नहीं लगती। करे श्रवण साच कदे नहीं भावे, कभी नहीं भावता है सत्संग, सतवचन, ये कभी नहीं सुनना चाहता, सुनता ही नहीं है। श्रवण साच कदे नहीं भावे, नैन रूप तो देख लो। लेकिन अगर कोई सुंदर रूप आ गया, आंखों से दिख लिया, तो उसके लिए पीछे पीछे चल देता है, ऐसा हो जाता। नैन रूप तो देख लो भावे, आंखों से रूप को देख करके और लुभा जाता है, उसके प्रति आसक्त हो जाता है। लेकिन सत्य वचन की तरफ, जहाँ सत्संग है वहाँ नहीं जाता है। जहाँ उसके मन मुताबिक बात हो रही हो संसार की, विषयों की, वहाँ वो मज़ा लेगा, आनंद आता है उसे। लेकिन जहाँ सत्य की बात हो रही है वहाँ वो नहीं जाता है, अच्छे नहीं लगेगा। तो काम क्रोध कदे नहीं छीजे, लालच लाग विषय रस पीजे। काम क्रोध कभी समाप्ति नहीं करता, कभी दूर नहीं करता। काम क्रोध कदे नहीं छीजे, कभी कम नहीं होता है। और वह लालच के कारण विषयों के पान करते रहता है, विषयों में ही आनंद लेते रहता है। लालच लाग विषय रस पीजे, लालच के कारण ये विष को पीते रहता है। विषय रस अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के अधीन रहता है। इसीलिए विषय रस पीजे, वो विष पीते रहता है। दादू देख मिले क्यों साईं, विषय विकार बसे मन में। दादू जी कहते हैं कि जब मन में यह विषयों का विकार बसा हुआ है तो परमात्मा क्यों मिलेगा। दादू देख मिले क्यों साईं। तो दादू जी कहते हैं
कि जब विषय विकार वशय मन माही, इस मन में विषय और विकार रहता है, काम क्रोध लोभ मोह जो है व्याप्त है, इसलिए परमात्मा दर्शन क्यों देगा, नहीं देता है। यही सत्य है। और इसीलिए इस विषयों पर जीत हासिल करने के लिए ही साधना सत्संग ध्यान है। इस रास्ते पर चल करके हम इस संसार की वास्तविकता को समझते चलेंगे, धीरे धीरे समझ जाएंगे, तो ये हम इनकी तरफ आसक्त नहीं होंगे। बस यही से फिर वो दिख जाएगा। जब ही शून्य होंगे, जब ही मन शून्य होकर शांत हो जाएगा, निर्विकार हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, वही बस ये शांत हो जाएगा। पवित्रता लाने के लिए, पवित्रता का मतलब यही सब चीज़ मन में भरा हुआ है, इसलिए मन गंदा है। विषयों का चिंतन, विषयों की याद, विषयों की तरफ आसक्त है, इसलिए यह गंदा है। जब साधना ध्यान सत्संग से, सदगुरु से मिले उस दिव्य प्रकाश रूपी साबुन से इसको माजेंगे, धोएंगे, रोज रोज साफ करेंगे, तो एक दिन जब कोई विकार नहीं रह जाएगा, कोई विचार नहीं रह जाएगा, तो ये स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा, फिर साक्षात्कार हो जाएगा राम का, सदगुरु का, परमात्मा। यस।